हेलो दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रीट लेवल 1 का पेपर समाप्त हो चुका है और पिछले वीडियो में दोस्तों हमने ईवीएस की बात की थी। दोस्तों, मैंने उसमें आपको 18 से 19 सवाल बता दिए थे। तो देखिए, मैं उसमें कुछ सवाल और हैं जो और बता देते हैं आपको। दोस्तों, आप देख लीजिए एक बार। एक बार साइकोलॉजी से पहले मैं चलिए पहले एक बार साइकोलॉजी पे आ जाइए। साइकोलॉजी के बाद बात करेंगे हम ईवीएस के बचे हुए सवालों की। तो देखिए दोस्तों, एक आपके सूत्र आया था। टर्मन का सूत्र आया था, ये बुद्धि लब्धि वाला। तो सूत्र देख करके आपसे पूछा था कि ये सूत्र किसका है, जो कि दोस्तों टर्मन का था। आप जानते हैं, MA/CA/100। दोस्तों, यदि केवल सूत्र होता MA/CA, तो दोस्तों ये स्टर्न के द्वारा दिया गया सूत्र था। आप लोग को ये बात जानते हैं। तो चूंकि अब वहाँ पे इंटू 100 भी था, तो टर्मन द्वारा सूत्र दिया गया था। दोस्तों, इसके बाद आपको पता है, ये आपके एक सवाल आया था। बुद्धि लब्धि आपको दे रखी थी 75, और आपको इसी सूत्र पर आधारित था। आपको करंट एज मतलब बच्चे की दे रखी थी। मानसिक आयु आपसे पूछी थी और आप 100 से गुणा कर देते। तो दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर है, यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको पाएंगे कि आपका आंसर यहाँ पे 12 वर्ष आ जाता है। मेंटल आयु जो भी है, मेंटल एज, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक सवाल आया था, आपका विकास होता है, तो इसका जो आंसर था वो था सामान्य से विशिष्ट। आप जानते हैं इस बात को। दोस्तों, एक था नेचर और नर्चर, प्रकृति और पालन पोषण विवाद संबंधित है। तो दोस्तों, इसमें आनुवांशिकी, वातावरण वातावरण आनुवांशिकी, उसके अलावा एक आपका प्रकृति और पोषण, कुछ इस तरह के 4 ऑप्शन थे। तो दोस्तों, इसका फिलहाल ऑप्शन से ढंग से याद भी नहीं है, और ये थोड़ा इसके क्वेश्चन का अब जब आंसर आएगी तभी पता चलेगा इसका आंसर क्या है। दोस्तों, एक आपके आया था, अधिगम की परिभाषा आई थी, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया अधिगम है। ये बात किसने कही थी? तो दोस्तों, ये बात जानते हैं आप, स्किनर ने कही है। इसके बाद दोस्तों पुनर्बलन सिद्धांत आपका आया था, और पूछा गया था कि पुनर्बलन सिद्धांत है, जो कि इसका दूसरा नाम पूछा था। तो ये दोस्तों क्रिया प्रसूत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आप जानते हैं, एक आया था शिक्षक के साप्ताहिक घंटे की, भाई एक शिक्षक जो है सप्ताह में कितने घंटे उनका अनिवार्य है। तो दोस्तों, इसमें 45 घंटे आप सभी जानते हैं इसका अनिवार्य है। इसका दोस्तों एक प्रतिभाशाली की विशेषता आई थी। तो देखिए दोस्तों, उसमें एक तो जिज्ञासु, एक अति सक्रियता, इस तरह के 2 ऑप्शन और थे, जिसमें एक तो जिसको बोलते हैं मिलनसार, और कुछ इस तरह का था। तो दोस्तों, फिलहाल उसके जो ऑप्शंस कर हमारे पास नहीं है, तो जो भी था वो ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो जब आंसर की आएगी तब पता चलेगा। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन से अवगत करवा रहा हूँ जो ध्यान में है और जिनके उत्तर ध्यान में है। इसका दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान का एक क्वेश्चन आया था, जिसका मुख्य मकसद होता है कि समस्या का जल्द से जल्द समाधान, ठीक है। इसके बाद दोस्तों शिक्षार्थी केंद्रित योजना में मुख्य कौन होता है? तो दोस्तों एक आपका आया था बच्चा। इसके बाद दोस्तों प्रतिदर्श या प्रतिबिंब सिद्धांत से संबंधित एक पूरी लैंग्वेज का सवाल था, जिसका आंसर था थॉमसन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए, एक सृजनात्मकता संबंधित है, तो दोस्तों ये अपसारी चिंतन से संबंधित है। दोस्तों, एक प्रक्षेपी विधि है आपकी, तो TAT। इसके बाद दोस्तों प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि दोस्तों जो है वो 140 या उससे ऊपर होती है, आप जानते हैं सही बात। दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था, अधिगम का कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों इसमें ब्लूम आपका आंसर था, ठीक है, क्योंकि बाकी 3 अधिगम के सिद्धांत थे आपके। एक दोस्तों NCF के अनुसार अध्यापक है, तो दोस्तों उसमें सुविधादाता, तानाशाही और इस तरह का ऑप्शन थे। तो दोस्तों उसमें सुविधादाता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फैसिलिटेटर, जो भी है। दोस्तों, एक आंतरिक अभिप्रेरणा का सवाल आया था, जिसमें 4 स्टेटमेंट दे रखे थे कि एक बच्चा जो है वो अपने माता पिता को खुश करने के लिए नंबर लाता है, और इस तरह के 4 ऑप्शन थे। दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन था कि जहाँ वह अपने एक महिला जो है वो अपने परियोजना कार्य को करती है और उसमें रुचि लेती है, तो जहाँ तक है वही उसका आंसर होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद डिसलेक्सिया से संबंधित एक प्रश्न था, कि उसमें एक लैंग्वेज दे रखी थी कि एक बच्चा है जिसका गणित अच्छा है और जिसकी लिखने की अभी कुछ लेखन क्षमता भी काफ़ी अच्छी है, तो उसको और लेकिन उसकी जो वर्तनी या पढ़ने से संबंधित है, सामाजिक अध्ययन है, वो थोड़ा कमजोर है। तो वह कौन सी बीमारी से संबंधित है? तो दोस्तों डिसलेक्सिया उसका आंसर हो सकता है। उसके बाद दोस्तों सकारात्मक स्थानांतरण। दोस्तों, आपने देखा होगा एक सवाल था जिसमें बच्ची जो है वो गणित का उपयोग करती है, जबकि उसके अध्यापक ने उसको एक दिन पहले सिखाया था। अगले दिन वो मार्केट में जाकर के गणित वो योग बताती है कि भाई दुकानदार को, कि भाई आपने गलत किया है। तो दोस्तों, जहाँ तक उसका सकारात्मक आंसर आना चाहिए। दोस्तों देखिए, कुछ प्रश्नों के हो सकता है उत्तर आपको कुछ और भी हो सकते हैं। यदि आप लोगों ने हो सकता है कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कोई क्वेश्चंस भी यदि आपको याद हो तो वो भी आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, साइकोलॉजी के मैं आपको एक बार वापस सवाल बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश की पुरानी जल संग्रहण प्रणाली कुलह, चैत्र शुक्ल 13 को महावीर जयंती, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। दोस्तों, इसके बाद सोनार दुर्ग जो है जैसलमेर। इसके बाद लाचा गुजरी की गाय बचाने वाले लोक देवता तेजा जी।
कौन सा समुदाय जीव संरक्षण के लिए जाना जाता है? बिश्नोई। नमामि गंगे योजना 2014। यातायात समूह आप कब आया था? बस, ई रिक्शा और एक और था। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग शक, पिता के साले की माँ, नानी, फुलडोल मेला शाहपुरा। इसके बाद दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षण विधि की विशेषता नहीं है, निष्क्रियता। श्रव्य दृश्य सामग्री टेलीविजन। पुराने जमाने में संदेश भेजने का साधन हरकारे। मगरमच्छ का वर्ग सरीसृप। हार्मोन से संबंधित एक सवाल था, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, वृद्धि हार्मोन। इसका दोस्तों यातायात का चिन्ह से संबंधित एक सवाल था, आप जानते हैं, जहाँ पे आपको एक इस तरह का देखिए और आपसे इस तरह का पूछा था। तो जहाँ तक है दोस्तों इसमें एक पैदल यात्रा से संबंधित एक सवाल ऑप्शन था और एक आपका रेलवे लाइन से संबंधित था। तो जो भी आप करके आए ऑप्शन जरूर बताएं इसमें क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके बाद दोस्तों प्लेटलेट्स किस रोग में कम हो जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर अमीबायोसिस की जगह शायद डेंगू आएगा, जो कि अभी कुछ देर पहले पता चला है कि इसमें डेंगू आंसर है। इसका दोस्तों तंबाकू में पाया जाता है निकोटिन। दोस्तों एक रेबीज रोग है वायरस जनित। उसके अलावा सूर्य नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? दोस्तों जोधपुर को। दोस्तों आप जानते हैं एक सवाल आया था, रेशम कीट कौन से पेड़ पर रहता है? तो दोस्तों शहतूत के पेड़ पर। पर्यावरण का अजैविक घटक क्या है? वायु। दोस्तों रेशम किससे प्राप्त होता है? तो नायलॉन, पॉलिस्टर, कपास या जंतु। तो दोस्तों इसमें जंतु आंसर आना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं नायलॉन और पॉलिस्टर जो है ये तो आपके प्लास्टिक से संबंध, मतलब एक तरीके से बहुलक हैं, तो कृत्रिम है। और कपास जो है आप जानते हैं तो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। तो दोस्तों जहाँ तक जंतु इसमें आंसर आना चाहिए। दोस्तों एक आपके सन का निकटतम ग्रह है, तो दोस्तों बुध आना है, इसमें ऑप्शन होना चाहिए। तो दोस्तों ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। देखिए दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, लगभग आपके मतलब साइकोलॉजी और ईवीएस के लगभग हमने आपको 45 के आसपास सवाल बताए हैं। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा, और कोई सवाल यदि आपको लगता है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स कर में जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर हम आगे और भी आपके मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट्स के सवालों को लेकर के जरूर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।